स्वामी जी, कई प्रबुद्ध लोग जो कि शिक्षित हैं, डिग्रीधारी हैं और शिक्षण भी देते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, उनको जब अध्यात्म की बात कही जाती, हालांकि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट का है, ये हमारा जो है वो सनातन सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो जब बात अध्यात्म की, सनातन सत्य की, सिद्धांतों की बात बताई जाती है, तो वो उस पर इतनी उनकी सिंसियरिटी, उनका अमल करना, उस पर जागरूकता आना, जबकि सिद्धांत को पूरा समझाया जाता है पर उस पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे अगर लोग इन चीजों को, जो शिक्षित है, प्रबुद्ध है, चिंतनशील है और शिक्षा भी देते हैं कॉलेज वगैरह में, तो हमारा काम काफी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को हम किस तरीके से अपना अध्यात्म विज्ञान बताएं कि वो उनमें सिंसियरिटी और उनके प्रति रुझान पैदा हो, जो अभी हो नहीं रहा है। मेरा ये अनुभव है। देखो, विज्ञान जानने में इंटरेस्ट होना ये विचारक लोगों का काम है, और आम लोगों को विचारक बनाना ये हमारा काम है। अगर वो विचारक नहीं है तो विचारक बनाना वो हमारा काम है, क्योंकि उनके पास तो सिंपल सोच होती है। वो सोच की गहराइयों में ले जाना वो हमारा काम है, ताकि वो जो सोच है उससे आगे भी सोचे। जैसे हमने अभी तक यही माना था कि शरीर है और आत्मा है, और दुनिया के और खास करके भारतवर्ष के हर धर्मों इसको मानते हैं। मगर दादा भगवान उसके ऊपर आगे गए और उन्होंने प्रतिष्ठित आत्मा की बात किया। तो ऊपर जाएंगे तो समझ में आएगा ना। तो मगर अगर कोई व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं है, तो हमको बताना है कि अगर ये मन वचन काया कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा खुद ही अनंत शक्ति वाला है, चेतन अविनाशी है, तो फिर कर्म कौन बनाएगा? आप सोचो। तो वो सोचने के लिए तो मजबूर होगा ना। ऐसे वो ये दोनों से और कोई तत्व है, और कोई सिचुएशन है, और कोई अवस्था है, वो सोचने के लिए मजबूर होगा। तो ट्रेन करना हमारा काम है। आज मैं जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान बताता हूं, तो लोगों को यही मालूम था कि आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान यही मुक्ति का मार्ग है, जो दुनिया के हर धर्म में बताया गया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्म में तो क्षमापना की बात है ही। तो हमने पहली बार इस सभी अवस्थाओं से कहा कि इसके ऊपर भी बात है, ये गलत नहीं है, इसके ऊपर है। जैसे 5वां स्टैंडर्ड के ऊपर 6वां स्टैंडर्ड है, मतलब 5वां स्टैंडर्ड गलत नहीं है। ये मैंने बताने की कोशिश किया कि आप कहते हैं कि आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान वो मुक्ति का मार्ग है। चलो हम मान लेते हैं, आपकी बात सही है। ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण से, रिलेटिव सत्य से, व्यवहार दृष्टि से मान लेते हैं। मगर जिससे कर्म बनता है, अगर वो अज्ञान को मिटाने का हम फोकस करेंगे, और मिटाते 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 जब गलती हो जाएगी अज्ञान मिटाने में, तो कर्म बन जाएंगे। मगर हमारा फोकस रहेगा पूरी लाइफ अज्ञान मिटाने का, एनी काइंड ऑफ। अगर मानो कि एक लाइफ के अंदर हमारा अप्रोच 40, 50, 60, 17 साल तक रहा और अज्ञान मिट गया, एग्जाम्पल, मगर बीच बीच में जब उपयोग नहीं रहा तो कर्म भी बना। अभी यहां अज्ञान मिट गया, मतलब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि रोल नहीं है। नेक्स्ट बर्थ में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, और शरीर आत्मा रहेगा, और कर्मों की भुगतान भी रहेगी। अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो कर्म नहीं बनेगा, तो मुक्ति मिलेगी। तो जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट सिद्ध हुआ बिना प्रतिक्रमण, तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के बिना भी अगर हमने अज्ञान नाश करने में फोकस दिया, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपग्रेड की बात है। तो वो हमको इसको, उनके विजन को अपग्रेड करना पड़ेगा। आम जनता को ये बात मालूम नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल बातें ही उसको मालूम होती है और वो फॉलो करते हैं।
हमको ये बतानी पड़ेगी और बाद में वो समझेगा। देखो, when you present scientifically and principally with proper example, anyone can understand very easily. It's not very tough. ये कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हर बातों में हमको अपग्रेड करना है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, मुक्ति के मार्ग में प्रगति के लिए कुछ नहीं करना है। मैंने बोला आप ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कि कुछ नहीं करना है? आपको ये मालूम है कि विज्ञान में आप स्वतंत्रता से कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, और तुम कहते हो कुछ नहीं करना है। तो आपका एंगल बदलो कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कुछ नहीं करने का प्रश्न कैसे आएगा? तो जो कुछ हो रहा है स्वतंत्रता से नहीं करते हैं, मगर जो कुछ भी मन वचन काया से अवस्था के रूप में हो रहा है उसको कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? तो हमको इसको अपग्रेड करना है। अगर वो कुदरती रचना देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, अज्ञान पक्का नहीं होगा, अज्ञान मिट जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अननोन पर्सन। फर्स्ट टाइम अगर वो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, मगर हमको समझाने का तरीका होना चाहिए, तो वो समझने के लिए तैयार है। आज लाखों लोग समझ रहे हैं तरीका। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर अगर आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, आपका विजन जो बताना चाहते हैं वो क्लियर है, और सामने वाले इस फील्ड के ऊपर, इस बात के ऊपर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आप इसको परफेक्ट आंसर देते हैं बिकॉज योर विजन इज क्लियर, तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मगर बात क्या होती है कि जब हमारी सोच या हमारा विजन परफेक्ट नहीं होता है और हमारे पास विजन जब लिमिटेड हो जाता है तो फिर क्या होता है, हम जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता सकते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है। हम जानते हैं मगर सभी एंगल से उसको नहीं जानते। सम ऑफ द व्यू पॉइंट वी आर करेक्ट बट सम ऑफ द व्यू पॉइंट वी आर नॉट अंडरस्टैंड। तो उस प्रकार के प्रश्न करेंगे, हम उत्तर नहीं देंगे तो फिर उसको ट्रस्ट नहीं आएगा। तो बात पहले ये है, कोई भी बात को प्रेजेंट करना है फर्स्ट टाइम इन अ यूनिवर्स, तो चौगर दम से आपका ज्ञान का विजन क्लियर होना चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट के ऊपर कहां से भी वो प्रश्न करे तो उत्तर देने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, विद प्रिंसिपली एंड विद प्रॉपर एग्जाम्पल। तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो तैयार नहीं होगी तो इतना तो कहेगी कि आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट है मगर मैं अभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वीकार नहीं करना वो बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम आध्यात्म विज्ञान में नए नए एपिसोड में और गहराइयों से ये विज्ञान समझने की कोशिश करें और हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध बनाए। यही मेरी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रस्तुति में समझाने में जो कुछ भी उसके पास ज्ञान दर्शन है उसको अपग्रेड करना है, हमारे लेवल तक ले जाना है, तो उसको स्वीकार करे या न करे पर उसकी सहमति हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य पूर्ति हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। समस्त श्रोताओं को जो है हम आप बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी तो बहुत से एपिसोड आने वाले हैं। आप अपनी हर समस्या हमारे तक भेजिए, उसका समाधान स्वामी जी के मुखारबिंद से आपको मिलेगा। स्वामी जी आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।